बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बात करेंगे सूरह बकरा की जो 20वीं आयत है उसके ऊपर। इस आयत के अंदर जो हमारे पास अल्फाज हैं वो 9 अल्फाज हैं जिसके ऊपर हम जो है वो बात करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके अंदर जो हमारे पास जो 9 अल्फाज हैं उसके अंदर जो उससे कुरान के जो लफ्ज़ हम पढ़ सकेंगे इंशाअल्लाह वो होंगे 1566। तो इतने अल्फाज जो हैं हम वहाँ से ये पढ़ सकेंगे, यानी सिर्फ 9 अल्फाज को सीखने से वो हम कुरान के 1566 अल्फाज को सीख सकेंगे। और इन 9 अल्फाज के अंदर 5 वो लफ्ज़ हैं जो हम उर्दू में बोलते हैं आम तौर पर, या समझ लें जो उर्दू बोलते हैं वो लोग, और 4 ऐसे अल्फाज हैं जो हम अरबी में वो बोलते हैं। अब जो जो उर्दू के अल्फाज हैं उसमें मिसाल के तौर के ऊपर हम क़यामत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कायम करना, ठीक है। उसके बाद हम बर्क बिजली के लिए बोलते हैं, बरकी आलात, ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जुल्म, ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। ज़िया बोलते हैं, नाम होता है लोगों का आम तौर पर। और अरबी के कुछ लफ्ज़ हैं वो हम आज सीखेंगे। इसके साथ कुछ हरूफ जार हैं जो अल्फाज को आपस में मिलाते हैं। उसमें एक लफ्ज़ है मा मी, जो एक है इसमें ला, जब हम बोलते हैं फॉर के लिए। ये अल्फाज अगर थोड़े थोड़े आप याद कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी। हम, वो, हा हुमा हम, वो सब उसके लिए बोलते हैं अला, ऊपर। इसी तरह फी, में, वा, और हा के लिए, उसके लिए, और इज़ा, जब। तो ये वो अल्फाज हैं जो कुरान में बार बार रिपीट होते हैं। तो कुरान जो है वो एक अल्लाह की किताब है, और इस किताब को सीखने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। मैं भी जो आयत सीखता हूँ वो आपके सामने उसको पढ़ता हूँ। इसी तरह आप भी, जो लोग उर्दू बोलते हैं लिखते हैं उनके लिए कोई इतना मसला नहीं है, तो कम से कम हम उनके टेक्स्ट को जो है वो हमें ज़रूर देखना चाहिए। अच्छा जी, यकादू, ये पहला है हमारा, इस आयत शुरू होती है यकादू। इसका जो रूट है किससे मिलके बना है, ये है काफ, वाव और दाल, ठीक है। और ये कुरान में लफ्ज़ जो है वो 24 मरतबा इस्तेमाल हुआ, ये इसी मादे के साथ, यानी इस मादे के साथ। तो इसका मतलब होता है करीब होना, यानी हम कहते हैं ना करीब था कि वो गिर जाता, तो ये है, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यानी कोई काम कोई साहब करने वाला है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो इसका मादा काफ वाव दाल है। मादा किसको कहते हैं, जिससे वो लफ्ज़ बनता है। तो अरबिक के अंदर एक मादे के साथ मुख्तलिफ तरह के जो अल्फाज हैं प्रोनाउंस के साथ, ज़मीर के साथ, वो बोले जाते हैं। दूसरा लफ्ज़ है बर्क, यकादुल बर्क। तो बिजली, बर्क आपने लफ्ज़ सुना होगा, बर्क इसको बोलते हैं। अब ये बिजली के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपको नज़र आ रही है कि जो फ्लो हो रहा है यहाँ पर लाइट का जो है, ये तारों में जो बिजली चलती है उसको भी बर्क कहते हैं। इसी तरह जो बरकी आलात हैं, यानी जो जैसे बल्ब है, आपका फ्रिज है, इनको भी हम
اس کے لیے بھی ہم برقی آلات اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح جو لائٹ ہے اس کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بجلی جو ہے وہ لائٹ جب چلتی ہے تو اس کے لیے بھی، جیسے براق، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جو گھوڑا جو لے کے گیا تھا آسمانوں کی طرف، اس کا نام بھی براق تھا. تو یہ برق، یہ ہمارے پاس جو ایک لفظ ہے. اچھا جی، تو دوسرا ہے یختفو. یہ ہم ہو گیا. اچھا، اس کا مادہ کیا ہے؟ با، را اور قاف. اور یہ برق کا لفظ قرآن میں جو ہے وہ 6 دفعہ استعمال ہوا ہے. یعنی اس لفظ کو جو اگر آپ جہاں پر بھی ہوگا اس طرح سے آپ کو الفاظ وہ ملتے جائیں گے. اچھا جی، اس کے بعد ہوتا ہے یختفو، اچک لینا. یہ ایک عربی کا لفظ ہے، اچک لینا یہ. اور اس کا جو مادہ ہے وہ ہے خا، تو اور فا. اچکنا کس کو کہتے ہیں ذرا دیکھیے گا، ذرا پکچر سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے یہ دیکھیے گا کہ یہ ایک آپ جو ہے، اس پرندے نے ایک مچھلی کو اٹھا لیا ہے، اچک لیا اس نے. اس کو اچکنا کہتے ہیں، ایک دم سے کسی کو اچکنا. اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ جیسے ڈول جو ہے وہ کنویں میں ڈال کے پانی نکالتا ہے نا، تو وہ ڈول پانی میں جا کے ایک دم اس کو اچکتا ہے، اچک لیتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ایک اور تھوڑی سی فنی پکچر ہے، وہ بھی دیکھیے گا. یہ دیکھیے گا کہ یہ ایک صاحب آ رہے ہیں کنویں کے پاس، اور کنویں کے اندر ایک اور صاحب ہے. تو انہوں نے ایک دم سے اس کو پکڑ کے نیچے پھینک دیا. تو اچکنا یہ لفظ ہے. یہ دوسرا یختفو، یہ ہم اردو میں نارملی لفظ استعمال نہیں کرتے. تو یہ یختفو جو ہے یہ 7 دفعہ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا جی، تو یقاد البرق یختفو، قریب ہے کہ بجلی، یقادو قریب ہے، البرق بجلی، یختفو اچک لے. ٹھیک ہے جی. اب سارہم، بصر کو کہتے ہیں. یہ 2 لفظ ہیں. ہم وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابصار آنکھیں، نگاہوں کو کہتے ہیں. اس کا مادہ کیا ہے؟ با، صاد، را، بصر. اور یہ قرآن میں 148 ٹائم یبصرون، یہ لفظ عام طور پر آپ کو قرآن میں ملتا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ابصارہم، ان کی آنکھیں. ہم، ہا، ہما، ہم، ہا وہ، ہما وہ دونوں، ہم وہ سب. اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا، اس کے لیے ہم اگر دیکھیں ابصارہم، تو آنکھوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ بصیرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں فلاں صاحب جو ہیں، اس لیے نام بھی ہم اردو میں لوگ رکھتے ہیں ابصار. تو بصیرت کے لیے یعنی ذہنی طور پر جو آپ کی نگاہ ہے، ایک ہے دیکھنے کی نظر، اور ایک ہے کسی چیز کو جانچنے کی جو سخت ہوتی ہے، اس کو بھی ہم بصیرت بولتے ہیں. اردو کا یہ لفظ ہے. تو اس طرح سے اس لفظ کو، یہ جب بھی لفظ آئے گا اس مادے کے ساتھ، تو آپ بڑے آرام سے اس کا کچھ نہ کچھ مفہوم اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی کلما. یہ 2 لفظ ہیں. کل، یہ آپ دیکھتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا مادہ ہے کاف، لام اور لام. تو دونوں لام نے مل کے اس کے اوپر کیا ڈال دی؟ شد ڈال دی. ما، مین، جو. تو یہ 2 لفظ ہیں، آپ اس کو الگ الگ پڑھیں. کلا، سب، ما، جو. تو اردو میں ہم عمومی طور پر بولتے ہیں جب بھی. کلا ما، کلا تمام ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں. ما، جو، تو جب بھی. اور یہ کل کا لفظ قرآن میں 377 ٹائمز استعمال ہوا. تو عام اردو کا لفظ ہے. ہم کل، کل چیزیں، یہ سارا اس میں بولتے ہیں. تو کلما، جب بھی. اور یہ لفظ جو ہے یہ الگ بھی قرآن میں کافی دفعہ استعمال ہوا ہے. ازاء، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے ضاد، واو اور الف. ٹھیک ہے، اور یہ لفظ قرآن میں 6 ٹائمز استعمال ہوا، 6 دفعہ یہ لفظ
इस्तेमाल हुआ। ज़िया हम बोलते हैं, ज़ियाउल हक हमारे प्रेसिडेंट थे। तो इसके लिए ज़रा हम देखते हैं, ये इसके अंदर रोशन करना, ठीक है। अब देखिएगा, लाइट को ऑन करना, तो एक है रोशनी, बर्क, लाइट, एक है वो लाइट का किसी चीज पर पड़ना और उसको रोशन कर देना। तो उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा जी, उसके बाद है लाहुम। ये दो लफ्ज हैं, ला फॉर के लिए, और हम, ये देखिएगा यहाँ भी हम आया, वो, तो वो या उन, ये लफ्ज हम उर्दू में बोलते हैं, तो फॉर देम इंग्लिश में कहेंगे उनके लिए, उन के लिए हम। तो ये रिपीटेडली लफ्ज जो है ये बहुत ज्यादा कुरान में इस्तेमाल होते हैं। तो यकादुल बरकु, करीब है, अलबरकु बिजली, यख्तफु उचक ले, अबसारा हम उनकी आंखें, कुल्लमा जब भी, अजा वो रोशन करती है, लाहुम उनके लिए, रोशनी पैदा कर देती है, राइट, वो बिजली यानी उनके लिए रोशनी पैदा करती है। तो क्या करते हैं, मशौ, वो चल पड़ते हैं उसमें, राइट, मशौ, वो रोशनी में क्या करते हैं, चल पड़ते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, रोशनी है तो वो साहब जो तुम मशौ, यमशी लफ्ज इस्तेमाल होता है कुरान में, यमशी, यमशून। तो ये इस तरह के अल्फाज आपको कुरान में मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये, अच्छा, इसका मादा हम देख लें, ये है मीम। अब थोड़ा सा आपको आदत होगी होगी, मीम, शीन और या, यम। और ये कुरान में जो लफ्ज है 23 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है। ये मैं इस्लाम 360 से ये मैं देखता हूँ कि ये कितनी दफा दफा जो है ना लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। आप वो देख सकते हैं कि ये लफ्ज मैं कैसे ढूंढता हूँ उसको। अच्छा जी, उसके बाद है फी। तो ये फी है लफ्ज, और ही, फी ही, ये दो लफ्ज हैं। फी में, हा, हा यानी इशारा करने के लिए उसमें, तो फी ही, ये दो लफ्ज था, तो इसलिए इसको इकट्ठा करके लिखा फी ही, उसमें, वो चल पड़ते हैं उसमें। वाह ये अलग है, और इजा जब, ये इसका है, वाह इजा, और जब, अजलम। अब इसका मादा, ये तो उर्दू में लफ्ज हम बोलते हैं जुलम, तो इसका जो मादा है वो है ज़ौद, लाम और मीम, ये इसका मादा है। और ये लफ्ज कुरान में 315 टाइम्स इस्तेमाल हुआ, अजलम। तो जरा इसको देखिएगा कि जुल्म जो है, जुल्म अंधेरे को भी कहते हैं, राइट, अंधेरा छा जाना, ठीक है, उसको भी हम जुल्म कहते हैं, राइट। इसके साथ किसी शख्स के उसका हक अदा ना करना। तो असल में जुल्म ये है कि किसी चीज को उसके मुकाम पर ना रखना, जो उसका मुकाम था उसको उसके मुकाम से अलग कर देने को हम जुल्म कहते हैं। तो किसी का पैसा छीन लेना, किसी का हक छीन लेना, इसको भी हम जुल्म कहते हैं। इसी तरह एक ये भी जुल्म है कि आप अल्लाह ताला की जो ज़ात है उसके साथ, यानी अल्लाह की जो ज़ात है उसका, उसको वो मुकाम नहीं देते, बुतों की पूजा करते हैं, किसी और की बात को मानना शुरू कर देते हैं, उसको अपना सब कुछ समझना शुरू कर देते हैं। तो ये भी जुल्म है, ठीक। अच्छा, इसके साथ फिर जुल्म की एक और भी शक्ल है, वो ये है कि आप अपने ऊपर ही जुल्म करते हैं, यानी इतना का खाना खा लेते हैं, इतना कुछ खाते हैं कि वो आपके लिए ही वबाले जान बन जाता है। तो ये भी जुल्म है। तो जुल्म जो है वो आप अपने ऊपर भी करते हैं, और आप किसी का हक भी मारते हैं, उसको भी, यानी उसकी जो मुकाम था उसको आपने वो नहीं दिया, तो ये आपने जुल्म किया। किसी को उसका हक ना देना ये जुल्म है, और अल्लाह को उसका हक ना देना ये भी जुल्म है। और शिर्क को जुल्म कहा गया कि बहुत बड़ा जुल्म है। असल में अगर आप देखें तो आपको इसमें एक ही नुक्ता मिलेगा कि अगर आप किसी का हक मारेंगे तो अल्टीमेटली आप अपने साथ ही जुल्म कर रहे हैं ना, क्योंकि आइंदा वो आपके साथ डील नहीं करेगा, तो आपने अपना कांटेक्ट खो दिया, ये जुल्म है ना। तो वक्ती तौर पर तो आपको फायदा मिल गया। इसी तरह अगर आपने खाना जो है वो बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो आप अपने ऊपर ही जुल्म कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली तो आपको ही भुगतना है उसे, ओवरवेट हो जाएंगे, बीमारियां बढ़ेंगी,
اور इसी तरह जब आपने अल्लाह को उसका मुकाम नहीं दिया तो फिर भी आपने अपने ऊपर ही जुल्म किया है कि फिर आपकी वो जो नेमतें हैं दुनिया में या आखिरत में अल्लाह ताला वो आपको उससे छीन लेते हैं। तो ये जुल्म है। जुल्म अंधेरे को भी कहते हैं, ठीक है, और किसी का हक ना देना इसको भी जुल्म कहते हैं। अलैहिम, ये फिर वही लफ्ज देखे ना, दो लफ्ज हैं ये, हिम यानी हा हुमा हुम और अला, ये लफ्ज है अला और हिम। तो अलैहिम इसको मिला के पढ़ेंगे, अलैहिम, अला ऊपर, हुम तो उन पर, कौम वो खड़े हो जाते हैं। ये लफ्ज इसका मादा है काफ, वाव और मीम, और ये कुरान में लफ्ज 6 दफा इस्तेमाल हुआ है। ये हम मुस्तकीम में लफ्ज पढ़ चुके हैं, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, सूरह फातिहा में हमने पढ़ा था। इसी तरह यकूमूना, यकीमूना मैं गलत ना पढ़ जाऊं, इस तरह से है थे, ठीक है जी। तो ये लफ्ज भी युकीमूना लफ्ज था, तो वो खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो वो खड़े हो जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि इसमें या नहीं है, लेकिन फिर भी हम तर्जमा ता कर रहे हैं। उसकी वजह इज़ा है। ये इज़ा जब वर्ब से पहले आता है तो फिर उसके लिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब देता है, वरना इसका मतलब होगा कामू वो खड़े हैं यानी, लेकिन इज़ा ने आके इसको क्या कर दिया, कौमू वो कर दिया। तो ज़रा इसको हम एक दफ़ा देखें, ये पूरी आयत नहीं है लेकिन उसका कुछ हिस्सा सिर्फ अभी मैंने जो मैंने अभी सीखा है वो मैंने आपको सिखा दिया है, क्योंकि मुझे जो एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहुंची है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास एक आयत ही क्यों ना हो वो आगे पहुंचा दो, तो मुझे जो मैं उसी पे ही जितना मुझे समझ आता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यह है यकादु, करीब है, अलबरकू, यकादु करीब है, अलबरकू के बिजली, यख्तफू उचक ले, अब सारा हम उनकी आंखों को, अब सारा हम उनकी आंखों को, कुल्लमा कुल्लमा जब भी अज़ा वो रोशन करती है, लाहुम उनके वास्ते, मशऊ यमशी वो चल पड़ते हैं, फी ही उसमें, वा और इज़ा जब, अजलमु वो अंधेरा कर देती है, अलैहिम उन पर, कौमु वो रुक जाते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और हमें इस काम को जारी और सारी रखने की हिम्मत अता करें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।